नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम टैली ERP9 में फाइनेंशियल ईयर चेंज करना सीखेंगे और कैसे हम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का डाटा नए फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपनी कंपनी ओपन कर लेनी है, जिस कंपनी का डाटा हम अगले फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, मतलब कि जिसका फाइनेंशियल ईयर हम बदलना चाहते हैं, यानी कि नया फाइनेंशियल ईयर उसका बनाना चाहते हैं। तो वो कंपनी हमें सबसे पहले अपनी टैली में ओपन कर लेनी है। तो जब हम कंपनी ओपन करेंगे, लोड करेंगे, तो हमारे सामने वही हमारी पुरानी फाइनेंशियल ईयर वाली कंपनी ओपन हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास ये खुल के आ जाता है टैली का विंडो। और ये करंट पीरियड आप देख रहे होंगे, इधर आपको 1/4/20 से 31/3/21 तक दिखाई दे रहा है करंट पीरियड। तो ये हमें चेंज करना होता है जब हमारा फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो जाता है। तो इसे सबसे पहले तो Alt F2 करके हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमें डेट डालनी है, फ्रॉम डेट और टू, जैसे कि 1/4/2021 और 31/3/2022 तक हमें इसे करना है। ये डालने के बाद हमें ओके कर देना है, एंटर कर देना है। तो ऊपर आप देख रहे होंगे कि 1/4/2021 से 31/3/2022 तक ये कंपनी हमारी आगे बढ़ चुकी है। मतलब कि ये फाइनेंशियल ईयर हमारा पिछला जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है आगे ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इसका डाटा भी सारा हमारा आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसी डाटा को हम इसी कंपनी में भी देख सकते हैं अगर हम कोई नई कंपनी ना बनाना चाहे। तो सबसे पहला ऑप्शन तो हमारा यही होता है कि Alt F2 करके हम फाइनेंशियल ईयर इसमें से ही चेंज कर सकते हैं इजीली। तो इस तरह से हम इजीली चेंज कर देते हैं फाइनेंशियल ईयर, और हमारा जो डाटा है सारा वो इस कंपनी के अंदर ही होता है। और हम फाइनेंशियल ईयर चेंज करके उसके अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन सही भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, और डाटा को भी ये हमारा आगे प्रोसीड हो जाता है। दूसरा ऑप्शन आता है स्प्लिट कंपनी का, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। स्प्लिट कंपनी का जो ऑप्शन आता है Alt F3 करके आता है। स्प्लिट कंपनी करने के बाद हमारे पास ये कंपनी पूछता है सिलेक्ट करने के लिए। तो हमें यहाँ से कंपनी सिलेक्ट करनी है जिस भी कंपनी में हम फाइनेंशियल ईयर चेंज करना चाहते हैं। तो इस तरह से हमें कंपनी सिलेक्ट कर देनी है। तो ये आपको दिखा देगा कि फर्स्ट कंपनी आपकी यहाँ तक होगी 1/4/20 से 31/3/21 तक, और सेकंड कंपनी होंगी 1/4/21 से 31/3/20 तक। और कहाँ से आप डाटा इसका स्प्लिट करना चाहते हो तो ये भी आप इसमें ऊपर डेट डाल सकते हो। जैसे कि 1/4/20 हमने डाला हुआ है, 1/4/20 से डाटा स्प्लिट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी हम स्प्लिट करके हमारे पास दो कंपनियाँ बन के आ जाती है। जैसे कि एक हमारी 31/3/20 तक हो जाएगी और दूसरी हमारी 31/3/21 तक, 1/4/20 से 31/3/21 तक। तो इस तरह से दोनों कंपनियां हमारी अलग अलग होके हमारे पास आ जाती है। तो ये दो ऑप्शन हो गए, बहुत ही इजी ऑप्शन है, और इजीली आप अपने फाइनेंशियल ईयर को आगे बढ़ा सकते हो और डाटा भी सारा अगले फाइनेंशियल ईयर में लेके आ सकते हो। और तीसरा ऑप्शन आता है कि डाटा एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें डिस्प्ले में जाके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना है और स्टैटिस्टिक्स में जाना है। यहाँ से ये आपको लेज़र वाला ऑप्शन दिख रहा है। ये लेज़र्स आपने सारे चेक कर लेने हैं जो भी आपको कैरी फॉरवर्ड करने होते हैं, और इन्हें आपको एक्सपोर्ट करना है। ऊपर आपको ऑप्शन भी दिखता है, या फिर आप कंट्रोल इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, और इसे आपने एक्सएमएल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है। क्योंकि कोई भी डाटा हमें टैली में इंपोर्ट करना हो तो वो एक्सएमएल जो फॉर्मेट है एक्सएमएल फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी वो डाटा टैली में इंपोर्ट हो पाता है। तो इस तरह से आपको एक्सपोर्ट करना है डाटा। फाइल की लोकेशन देनी है, फाइल का नेम आपको देना है, और ये सबसे लास्ट वाला ऑप्शन में आपको इसे यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पे डेट डालनी होती है कि आप कब तक का डाटा यहाँ पे अपना लेना चाहते हो, कब से कब तक का आपको डाटा ये इसमें अगली कंपनी के लिए आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। तो इसे आप ऐसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, और एक्सपोर्ट करने के बाद इसी डाटा को हमें नई कंपनी में अपनी इंपोर्ट करना होता है। तो कंट्रोल ई से ये एक्सपोर्ट हो जाता है डाटा, और ये देखिए एक्सपोर्ट होके ये हमारे पास मास्टर के नाम से यहाँ पे ये एक्सएमएल जो फाइल है ये आ चुकी है। तो इसको आप
यहाँ से पाथ को कॉपी कर सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो। और फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, पाथ को कॉपी करने के बाद आपको अपनी नई कंपनी में एंटर करना होता है, जिस कंपनी में आप ये डाटा कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कंपनी करनी होती है, जैसे कि ABC फार्मा लिमिटेड में हम ये डाटा अपना शिफ्ट करना चाहते हैं, यानी कि कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको इंपोर्ट का ऑप्शन आता है। ये सबसे पहले आप देखिए, आपको डाटा इसमें दिखा देते हैं कि इसमें देखिए कोई भी डाटा नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है ये कंपनी, बिल्कुल खाली है, हमने कोई भी डाटा इसमें अभी तक नहीं डाल रखा है। और ये इंपोर्ट वाले ऑप्शन से हम इसके अंदर डाटा एंटर करेंगे, प्रीवियस ईयर का डाटा हम इसमें शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये XML का आपको फॉर्म जो पाथ है वो यहाँ पे आपको डालना है। जो अभी हमने XML फाइल एक्सपोर्ट करी थी, उस फाइल का जो हमने जहाँ पे भी हमने सेव करके रखी है, ये पाथ यहाँ पे डालना और लास्ट में .xml इसकी एक्सटेंशन ज़रूर डालनी है। ये डालते ही ये हमारा डाटा है वो इंपोर्ट हो जाएगा इस कंपनी में। तो जैसे कि अभी आपको ट्रायल में दिखा देते हैं, ट्रायल बैलेंस में हम चलते हैं। ट्रायल बैलेंस में जैसे कि पहले कोई भी डाटा नहीं था, आपको शुरू में ये कंपनी ओपन करके दिखाया था। तो अब आप ये देख सकते हो ट्रायल बैलेंस के अंदर ये यहाँ पे डाटा भी आ चुका है। तो इस तरह से आप का जो करेक्ट डाटा है, डाटा को आप सही तरीके से एक्सपोर्ट करके नई कंपनी में इंपोर्ट कर सकते हो। तो तीनों ही ऑप्शन आपको मैंने बता दिए, तीनों ही ऑप्शन बड़े इजी है और इजीली आप समझ भी चुके होंगे कि कैसे आपको अपना डाटा पुराने फाइनेंशियल ईयर का नए फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफ़र करना है। तो आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और वीडियो से आप बहुत कुछ भी सीखे होंगे। तो आज का अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले मिल जाएं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।